नाज़रीन, आज हम आपके लिए दुनिया के 7 अजूबे उन पर मबनी एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नंबर है ताजमहल का। नाज़रीन, शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मजार है, जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज के मरने के बाद तमीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तमीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया था, जहां से वो एक खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मजार देख सकता था। नाज़रीन, ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत न बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा यानी इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार इलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर है पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़ है। यह मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया। क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था, इस दफा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफा फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 कर दिया गया। अजीम दीवार चीन। नाज़रीन, दीवार चीन चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़ है। ये मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहंशाह कुंशी हुंग ने 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज्यादातर मंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। नाज़रीन, एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। कहते हैं ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत बयान करती है। पीटरा। जनूबी लबनान में वाक़ई ये जगह पहाड़ों को काटकर बनाए हुए मोहल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीटरा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काटकर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी। नबातीनी लोग सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है।
یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا۔ کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی کولوسیم عمارت تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ چچن اطزا۔ ناظرین، چچن اطزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چچن اطزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی ہے اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ماچو پیچو۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا کا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔